Welcome back guys on my channel JS Tech. My name is Muhammad Ahmad and today we are going to design and develop this amazing personal portfolio landing page. In this landing page you will learn advanced CSS and HTML5 and JavaScript, how you can apply your swiper slider in this website. So let's us now an amazing this project. तो चलिए गाइस चलते हैं अपने एडिटर में और जाके अपना काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ओके हमारी बॉलर प्लेट तो ऑलरेडी रेडी है। हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। एक मेन का टैग, इसके अंदर एक नैव का टैग जिसमें हमारी होगी नैव और ULLI और एक एंकर टैग। ठीक है, होम, अबाउट, सर्विसेज और contact. According to requirement these pages. Okay, so go back to style.css and okay guys, जैसा कि आप देखते होंगे मेरी पिछली वीडियोस में भी ऑलरेडी ये वाला कोड होता है। तो ये इंटीग्रेशन है ब्राउज़र और इसके सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की तरफ से जो खुद से की गई है। तो इसको मैं ग्लोबल CSS के नाम से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जो कि एंड है, यहाँ पर एंड है और यहाँ से हमारी एक्चुअल CSS जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मेन का टैग, इसी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। इसमें सबसे पहले लगेगी बैकग्राउंड इमेज और इसको मैं दे रहा हूँ एक URL। ठीक है, इसमें हम अपनी इमेज लगाते हैं। तो गाइज ये सारी इमेजेस जो हैं वो आपको मेरे लिंक्स में मिल जाएंगी। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने किया use.jpg और सेंटर कवर नो रिपीट। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं इनलाइन CSS क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो इनलाइन CSS है इसका भी वही वर्क होता है जो हम अलग से कोडिंग लिखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। और वापस चलते हैं index.html में और जी हमने अपनी ये वाली style.css तो अटैच ही नहीं की, इसी वजह से वो हमें कोई इमेज डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो मैंने इसको कर दिया style.css, अपनी CSS वाली फाइल को अटैच कर दिया। अब जाकर रिफ्रेश करते हैं तो हमारी इमेज ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। और मैं आपको ये बता रहा था कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें करता हूँ सेव। हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन चाहिए, तो ये वही कोड है। बैकग्राउंड पोजीशन इसका सेंटर, बैकग्राउंड साइज इसका कवर। ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो मैंने इसी कोड को उठा के एक ही लाइन में कर दिया। तो ये हमारे पास एडवांस CSS, ठीक है, जो हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इसके साथ इसको पैसिव 1 कर दें, रेड इंडेक्स इसका 1 कर दें ताकि कोई हमें एरर्स ना आए। ठीक है, और एक इधर हमने अपना ब्रांड ऐड करना है जिसको लोगो भी कहते हैं, नेबर ब्रांड। तो इसको मैं क्लास दे रहा हूँ लोगो के नाम से और यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट ऑसम होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ गूगल पे और जाके मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स। तो आपने ये वाला लिंक ओपन कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे सर्च करें JS। ठीक है, चूँकि ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो तो मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी लोगो उठा सकते हैं। पहले मैंने ये वाला उठाया हुआ था तो यही उठा लेते हैं अगेन, JS स्क्वायर के नाम से है ये वाला। इसको यूज़ ऐसे कॉपी करें, जाके इधर पेस्ट कर दें तो आपका आइकन जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अब जाके रिफ्रेश करें और कुछ नहीं डिस्प्ले हुआ क्योंकि हमने उसका लिंक भी ऐड नहीं किया। इसको कट कर दें, इसकी नीड नहीं है कोई भी। ठीक है, वापस जाएं इधर फॉन्ट ऑसम सीरियल लिंक, तो यहाँ से इसकी लाइब्रेरी उठाएं। ठीक है,
तो ये देखें कॉपी लिंक टैग, वापस गए और इधर जाके पेस्ट कर दिया। तो अब रिफ्रेश करते हैं और हमें आइकन हमारा डिस्प्ले हो चुका है, ये देखें JS का। ठीक है, अब हमने स्टाइलिंग करनी है इसकी, इसको कुछ इस तरह से बनाना है हमने। ठीक है, तो वापस गए, सबसे पहले हमारे पास है नैव। ठीक है, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम इसकी सेंटर, इसको थोड़ी सी मिनिमम हाइट दे देते हैं, मिनिमम हाइट इसकी रख देते हैं 9VH। ठीक है, और इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने इसको फ्लैक्स डायरेक्शन देनी है रो, और नीचे आकर नैव UL और इसका डिस्प्ले हमने करना है फ्लैक्स। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से हमारी नैव बन चुकी है। ठीक है, और नैव ULLI उसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट, तो हमारे पास है A। ठीक है, इसको मैं कलर दे रहा हूँ CCC, सॉरी EE कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसको मार्जिन राइट कर दें 20 पिक्सल 15 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल इसका मार्जिन राइट कर दिया। इसकी पैडिंग 0.7 आ रही, 5 आ रही है लेफ्ट राइट, और 1 आ रही है टॉप एंड बॉटम। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। अभी इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें 1.2 REM, 2 REM ज़्यादा हो जाए, 1.1 REM ठीक बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारे पास इस तरह से आइकन्स आ चुके हैं। अब हमने इसके नीचे ये वाला इफेक्ट लगाना है, वो साथ इसको इस तरह सा कलर देना है। ठीक है, तो वापस के ये लोगो की क्लास की कॉपी, यहाँ से सबसे पहले लोगो की सेटिंग कर लेते हैं। इसका कलर है हमारे पास 08D655, ये थोड़ा सा डार्क कलर है, चलो इसको बाद में लाइट कलर देते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज मैं करने जा रहा हूँ 2 to 3 REM, मे बी यही होगा। ठीक है, ये देखें ब्यूटीफुल किस्म का डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो नैव है इसको बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड है 08D655, ये वाला कलर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास लग चुका है। अब हमने ये वाले इफेक्ट्स लगाने हैं, तो इसके लिए एडवांस CSS का यूज़ करेंगे, सूडो एलिमेंट्स का। तो ऐसे आए और इधर B4, सबसे पहले हमने कंटेंट को किया ऐड, इसकी पोजीशन कर दी एब्सोल्यूट, और उससे पहले हमने इसकी पोजीशन करनी है रिलेटिव। जिस पे अप्लाई करना है उसकी पोजीशन रिलेटिव, और जिस जगह पे अप्लाई करना है उसकी एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप इसका कर देना है 100%, लेफ्ट इसका कर देना है 0। तो इसकी विड्थ अभी के लिए मैं 100% कर देता हूँ, हाइट इसकी 2 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और इसका बॉर्डर बॉटम यही से ये वाली लाइन कॉपी कर लें, इधर जाकर पेस्ट कर दें। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन नहीं भाई, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है ऐसे कि जब भी कोई इस एंकर टैग के ऊपर करे होवर, देन ये बिफोर जो सूडो एलिमेंट है एक्टिव हो जाए 100% करके। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 0%। नाउ यू सी ओके, इसमें जस्ट हमने ट्रांजिशन ऐड करनी है कुछ, तो ट्रांजिशन ऑल 4S, और हमने इसको कर देना है लीनियर। ठीक है, तो अब देखिएगा, बूम गाइस, कैसा ठीक हो गया। अब एक के ऊपर ये ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसको कैसे लेके आना है, वापस इंडेक्स में गए, इधर क्लास ऐड कर दी हमने एक्टिव के नाम से। ठीक है, और इधर आकर इसी को किया सारे को कॉपी, यहाँ से A.active। ठीक है, एक्टिव में हमने जस्ट ये वाला कलर जो है, सॉरी यही उठा के लगा देना है हमने ऐसे। अब देखिएगा
ओके, और साथ साथ इसकी विड्थ को कर देना है 100%। ठीक है, इसको मे भी रिमूव कर दें। तो ये हमारे पास एक्टिव हो गया। अब हमें चाहिए ये वाली सर्च और एक आइकन। ठीक है, तो अब आकर इधर हमने एक बनाना है फॉर्म। फॉर्म के अंदर होगा इनपुट, इसको एक्शन आप ब्लैंक कर दें। मेथड इसका अभी तक कोई भी रख दें, पोस्ट गेट जो भी है ब्लैंक कर दें। इसका नेम है सर्च और इसकी टाइप है सर्च। ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर है सर्च हमारे पास। ठीक है, और एक हमारे पास है बटन, तो मैं इसको एंकर टैग में ले रहा हूँ, आप चाहे बटन में ले लें। इसको मैं कह देता हूँ बटन सर्च, यानी कि सर्च का बटन है ये। और इसमें हमारे पास आइकॉन्स लगेगा, फा सर्च के नाम से ये आइकन है। ठीक है, अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि अननोन है हमारे लिए, इनको अच्छा नहीं लग रहा हमें। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसको फॉर्म को चाहे डायरेक्ट यूज़ कर लें, चाहे इसको क्लास दे दें। तो चूँकि जो हमारी कन्वेंशन है उसको अप्लाई करने एडवांस पे चलते हैं। फॉर्म कंट्रोल क्लास दे दी मैंने, और इसको एक और क्लास दे दी फॉर्म, जस्ट फॉर्म के नाम से। ठीक है, फॉर्म मैंने इसको क्लास दे दी, फॉर्म को सिलेक्ट किया, और उसके अंदर हमारे पास क्लास है ये वाली फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले इसका आउटलाइन करना है 0, इसका बॉर्डर कर देना है हमने 1 पिक्सल सॉलिड, और वही वाला जो कलर था हमारे पास 8D65 वाला। ठीक है, उसके बाद बॉक्स शैडो इसका कर देना है नन। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज यूज़ करनी हुई तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको नन ही रखूँगा। और इसकी पैडिंग 0.7 कर देनी है। ठीक है, इसकी पैडिंग 0.7 कर दी, और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है। तो अब ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इसका बॉर्डर रेडियस 0.2334 करके 35 REM। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन जब फोकस करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से सजेशंस आ रहे हैं। इंडेक्स में गए वापस, और इसको यहाँ पर आके ऑटो कंप्लीट ऑफ, यानी कि हमारे पास सजेशन ना मिले हमें। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, अब कोई सजेशन नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला। अब इस बटन की सेटिंग करनी है, तो बटन सर्च को कॉपी किया, क्लास को इधर डॉट बटन सर्च, और इन सब क्लासेस के साथ साथ ये थी हमारी क्लास फॉर्म के अंदर हमारे पास है बटन सर्च। इसका डिस्प्ले कर दें इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, बैकग्राउंड आपको पता ही है कौन सा कलर यूज़ करना है, जस्ट एक ही कलर हम इधर यूज़ कर रहे हैं पूरी वेब पेज में। ठीक है, तो इसको पैडिंग से वही पैडिंग 0.7 REM, बॉर्डर रेडियस इसको वही देना है 0.35 REM, और अब इसको कलर ऐड करना है ब्लैक। ठीक है, और अब देखें अब क्या होता है। बूम गाइस, सेम हमारे पास लग चुका है ये वाला बटन। तो इसकी पैडिंग थोड़ी सी आप कम कर दें, चाहे 6 कर दें, तो वो आपको वैसा ही डिस्प्ले होगा जैसा इधर है। अब ये वाला सर्च जो जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्प्ले भी नहीं हो रहा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कलर ऐड करना है हमने, कलर हैश वाइट। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल पर जाके हमारे पास होता है ये वाला प्लेस होल्डर, इसको करें कॉपी, और इसको हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के जैसे C+ में होते हैं, तो इसको एक्सेस कर लेना है हमने। ठीक है, बेसिकली हम इस प्लेस होल्डर के अंदर जो टेक्स्ट हैं इसको कॉपी कर रहे हैं, टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर कर दें #EEE, और अब देखिएगा बूम गाइस, अब सारे कलर सेम एक्चुअली सारा कुछ ओके है। ठीक है, तो हमारी नैबान बन के रेडी। और गाइस अगर हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर लाइट है। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऊपर केस है, इसकी अब सेटिंग करते हैं।
तो यहाँ पर आके पहले ये वाला इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये कोड आप लिख लें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना कर दें और LIA में जाकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। अब देखें तो ये कुछ इस तरह से मुझे डिस्प्ले हो रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है। अब हमने ये वाला कंटेंट अपना ऐड करना है सारा का सारा। सबसे पहले हम डायनामिक कंटेंट बनाने की बजाय ये वाला सिंपल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक होगा यहाँ पे कंटेनर। गाइस आप इसे कंटेनर कह रहे चाहे मेन कंटेनर, तो हम अपना वही करते हैं यूज़ मेन कंटेनर। तो उसके बाद मेन कंटेनर के बाद अब हमारे पास होगा जो क्लास बनाई हुई थी मैंने उधर, तो वो था हमारा मेन कंटेंट, ठीक है, मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट ये वाली हमारी क्लास होगी। इसके अंदर एक और हम क्लास बनाएंगे मेन टेक्स्ट, ठीक है। इसके साथ ही एक और डिव बनाएंगे जिसमें हम रखेंगे मेन इमेज। तो ये हमारा कंटेनर हो गया। इसमें हम अपना फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर लेंगे, इसको विड्थ दे देंगे और इसको विड्थ दे देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम अपना इमेज का टैग लगा के इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इमेजेस है कुछ ये वाली, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो मैंने ये वाली इमेज जो है ये वाली उठा कर लगा दी PNG, ठीक है। अब इसको अल्टरनेटिव इमेज ऑथर के नाम से मैंने अल्टरनेट कर दिया, ठीक है। मेरी इमेज तो ऐड हो चुकी है। अब मैंने ये यहाँ पर अपना कंटेंट ऐड करना है। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोड बना पड़ा है तो मैं वही उठा के लगा देता हूँ, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट ही होते हैं जो मुझे चाहिए, ठीक। तो कैसे ये मैं कंटेंट ऐड कर चुका हूँ। आप भी सेम यही कंटेंट जो है वो ऐड कर लें। एक H1 है हमारे पास जिसमें इमेजिनेशन इज मोर, और नेक्स्ट फिर H1 है इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये वो। और उसमें मैंने एक क्लास लगाई हुई है ओस वर्ल्ड के नाम से। अब ये हमने फॉन्ट फैमिली जो है अपनी स्टाइल शीट में करनी है ऐड। गूगल पे जाएंगे, ठीक है, और जाके यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। जब गूगल फॉन्ट को सर्च किया, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पे लिखें OS, तो आपके पास ये वाली फॉन्ट फैमिली डिस्प्ले हो जाएगी। और आपने ये वाले जो सारे स्टाइल्स हैं जितने डिस्प्ले हो रहे हैं सारे को कर लेना है कॉपी। इम्पोर्ट पे गए और ये वाला जो लिंक है इम्पोर्ट URL, इसको किया कॉपी, वापस के ऊपर ग्लोबली इसको कर दिया ऐड। इसको ऐड करने के बाद अब हमारे पास फॉन्ट फैमिली ये वाली उठानी है। तो इसकी एक अलहदा से क्लास बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आके ऐसे उस वर्ल्ड के नाम से इसकी मैंने बना दी क्लास, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ख्याल है ये क्लास अप्लाई हो चुकी है, जी हाँ। तो ये क्लास जो है वो अप्लाई हो चुकी है, फ़ॉन्ट जो है अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर दूँ, ओ सॉरी यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, मैं यहाँ से जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं जो फ़ॉन्ट है। बट इसके अप्लाई होने के बाद वो कुछ इस तरह से कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड होता है वो हो गया, ठीक है, यानी कि वो अप्लाई हो चुका है। अब हमने इसकी करनी है सारी सेटिंग। तो सबसे पहले ये मेन कंटेनर, तो मेन कंटेनर की विड्थ कर दें 85%, मार्जिन इसका 0 और ऑटो, ठीक है। साथ ही साथ ये जो मेन कंटेंट है, ठीक हो गया, इसको हम अपनी फ्लेक्स बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करवा देता हूँ ताकि दोनों डिव्स की डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए। और फ्लेक्स रैप जो है वो नो कर देते हैं कि ओवरफ्लो डिस्प्ले ना हो हमें, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास है H1, तो सारे के सारे ही H1 है, ये देखें सारे के सारे H1 और एक P है, ठीक है। गाइस इसका फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास 4.5 REM,
इसकी लाइन हाइट जो है वो है 4 REM, ठीक है। तो इसके बाद फ़ॉन्ट वेट इसको देना है 700, जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट है इसका, ठीक है। तो इसको कलर ग्लोबली ऐड यहाँ से ही कर देते हैं वाइट, सारे टेक्स्ट का कलर वाइट। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले इस इमेज को ही हम सेट कर लेते हैं जो हमें ओवरफ्लो दे के घबराना चाह रही है, ठीक है। तो इसको मैं विड्थ 100% दे रहा हूँ, इसका हाइट दे रहा हूँ 75 नाउ, बट बाद में इसकी चेंज कर देंगे। इसका ऑब्जेक्ट फिट जो है वो फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है हमें, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हमने इसको वेट देनी है और इसको कुछ वेट देनी है। सबसे पहले मेन टेक्स्ट को इधर जाके मैं वेट दे रहा हूँ, कितनी वेट इसकी मैं दे रहा हूँ 67%, ठीक है। इसका फ्लैक्स जो है वो मैं कर रहा हूँ 1 ऑटो। तो ये गाइज आपने फ्लैक्स बॉक्स का सिस्टम समझना है। फ्लैक्स 1 ऑटो यानी कि टॉप लेफ्ट से स्पेस मिले इसको 1 और बॉटम राइट से स्पेस मिले इसको 1। तो ये मार्जिन की तरह का होता है जो प्री डिफाइंड है CSS में, ठीक है। अब इसको मेन इमेज को विड्थ जो बाकी बच गई है 35% वो देनी है, वही बात फ्लैक्स 1 ऑटो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होके हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने करना है अपर केस। तो ये हमें ब्यूटीफुल किस्म के डिस्प्ले होने जा रहे हैं, ठीक है। इसका कलर हमारे पास है चेंज, तो इसको ऑलरेडी स्पैन टैग यूज़ किया हुआ है जिसको थीम कलर ऐड किया है। थीम कलर को कलर दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप दोबारा फोकस करें इस पर। स्पैन के अंदर मैंने इमेजिनेशन को रखा हुआ था, ठीक है। तो इसको थीम कलर ऐड करते हैं हम यहाँ पर जाके ग्लोबल थीम कलर इसका रख देते हैं थोड़ा सा डार्क #08D65 वाला, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से तकरीबन सेम बन चुका है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, तो ये थोड़ा सा काम देखने वाला है, इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो अब हमने टारगेट करना है अपने पैराग्राफ को, यहाँ पर सेम ऐसे करके पैराग्राफ। तो गाइस हम अब करने जा रहे हैं इसकी सेटिंग की। देखा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये देखें। सबसे पहले इस पे फॉन्ट साइज लगा हुआ है 1.3 REM का, ठीक है। और इसकी विड्थ हमने डिफाइन की हुई है 75%। पैडिंग इसकी रखनी है 1 REM, ठीक है। और इसको बॉर्डर लेफ्ट देना है 5 पिक्सल, सॉलिड है 08D65। लेकिन ये कलर थोड़ा सा डार्क है तो हम इसको लोगो वाला कलर ही ऐड कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला कलर हमने इसमें कर दिया ऐड। अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अभी इसमें मार्जिन ऐड करने वाला है। तो इसको मार्जिन लगा लेते हैं हम, टॉप से 3VH, राइट से 0, बॉटम से 3VH और लेफ्ट से 0.3VW। तो ये हमारे पास इस तरह से सेम बन चुका है। अब हमने इस बटन को सेट करना है, ठीक है। तो ये आइकन तो ऑलरेडी एडेड है, ये बटन को भी कोई ना कोई क्लास दी होगी हमने। जी हाँ, BTN थीम के नाम से इसको क्लास दी गई है। तो गाइज आप फोकस कर रहे होंगे कि मैं हर जगह एंकर टैग को बटन बनाने जा रहा हूँ। तो अगर हमने इसको लिंक करना हो तो इजीली लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही बस मेन मकसद था हमारे पास। BTN थीम, इसको डिस्प्ले सबसे पहले इनलाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर इसका वही वाला, ठीक है, आपको याद हो ही गया होगा। इसकी पैडिंग जो करनी है वो करनी है 1.7 REM और इसकी विड्थ जो है वो सेट करनी है 25%, ठीक है। और इसको कोई ना कोई कलर भी देना पड़ेगा, वो हमने सेट करना है इसका कलर वाइट।
ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हमने इसको बॉर्डर रेडियस भी तो ऐड करना है भाई। बॉर्डर रेडियस इसको करना है 35 REM, जो हमारा ऊपर से चलता आ रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और ओके, इसका फ़ॉन्ट साइज तो हमने ऐड ही नहीं किया। फ़ॉन्ट साइज इसका कर देना है, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज इसका रखना है हमने 1.3 REM। चलो 4 कर लेते हैं, 1.4। और इसकी विड्थ 20 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसकी पैडिंग अभी भी ज़्यादा है। तो इसकी पैडिंग जो है वो टॉप और बॉटम से 3 कर देते हैं। तो ये कुछ सेम सेम बन चुका है हमारे। खैर, तो सबसे पहले इसको मार्जिन ऐड करते हैं। तो मार्जिन ऐड करने के लिए ये जो मेन कंटेंट है जिसमें हमने अपना फ्लेक्स बॉक्स बनाया था, ये देखें, ये वाला, यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप ऐड कर दे रहा हूँ 21 VH का, ठीक है। और 25 पॉइंट समथिंग कर देते हैं। और इधर नीचे आकर ये जो टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट वाला, इसको मैं दे रहा हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप इसको मैं देने जा रहा हूँ 8 VH का, ठीक है। और तो और वापस आए, इमेज की थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं 69 VH। तो अब इसके अलावा इसको करते हैं रिफ्रेश। तो बूम गाइस, हमारे पास इसकी सेटिंग बन चुकी है, लेकिन इसमें हमारे पास स्लाइडर है। ये जैसे एक लैंडिंग पेज है, डायनामिकली वर्क नहीं कर रहा। तो अब हमने गूगल पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्वाइपर स्लाइडर। तो ऑलरेडी वेबसाइट ओपन है मेरे पास, कुछ इस तरह से आपके पास आएगी वेबसाइट, ठीक है। तो जी हाँ, इस तरह से आई। आपने गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये वाला लिंक जो है इसको कॉपी करना है, CSS को अपने इंडेक्स में गए जाके यहाँ पर चिपका लिया। तो ठीक है, साथ ही साथ अपना ये वाला JS वाला जो लिंक है इसको कॉपी करें और इधर जाके आप ऐड कर दें, ठीक है। तो अब डेमोज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब हमने यहाँ से, ठीक है, इधर है हमारे पास, ये कौन सा है, ऑटो, जी हाँ, ऑटो प्ले वाला, और सॉरी, पेजिनेशन, कस्टम पेजिनेशन वाला जो मैंने ओपन किया हुआ है। चाहे आप यहाँ से जो सा मर्जी स्लाइडर उठा लें, मेरी छोड़े, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ऑटो प्ले वाला है ना, तो इसको ओपन सोर्स करूँगा तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया। और ये वाला जो कंटेंट है, जैसे हमने यही उठाना है ना, इसका ये वाला कंटेंट मैंने उठाया, वापस गए, तो मैं अभी इसी कंटेनर के ऊपर जाके वैसे ही पेस्ट करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमें चाहिए जस्ट पेजिनेशन, वो हमने कर दिया है। और उसके बाद हमें सिर्फ ये वाली अभी डिप चाहिए, कौन सी, ये वाली, वो भी हमने कर दी ऐड। तो हमारे पास स्लाइडर बन के रेडी, ठीक है गाइस। अब हमने यहाँ पर स्लाइड 1 की जगह एंटर हिट किया और अपना मेन कंटेंट उठा के उसमें ऐड कर दिया स्वाइपर स्लाइड में, ठीक है। ये आप अगेन फोकस करें इस पर। मैंने क्या किया, मैंने मेन कंटेंट उठाया और स्वाइपर स्लाइड में ऐड कर दिया। तो ये जो हमारे पास ब्लैंक बच चुका है मेन कंटेनर वाला, अब ये सारा कंटेंट उठा के मैंने कर दिया इसमें ऐड, ठीक है। तो मे बी आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं इजीली। मैं इसीलिए आपको अलग करके समझा दिया सारा का सारा। मेन कंटेनर जो हम ऑलरेडी बना चुके थे, जस्ट स्वाइपर की क्लास ऐड हुई है, स्वाइपर रैपर की और स्वाइपर स्लाइड की, ठीक है। मेन कंटेंट वही है, मेन टेक्स्ट भी वही है और मेन इमेज भी वही क्लासेस है। तो अब इसको सेव किया, वापस गए, और ये अभी भी वैसे ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आई, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक इसको रन ही नहीं किया।
इसके कोड को। अब मैं यहाँ पर जाके ये वाला कोड जल्दी से उठा के, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने कर दिया पेस्ट। तो ओके, दो स्क्रिप्ट टैग लगा दिए हमने। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है, लेकिन ये हम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्लाइड ही एक ऐड की हुई है। तो ये देखें यहाँ पर स्वाइपर स्लाइड, इसी को कॉपी करके एक बार पेस्ट किया, 2 बार पेस्ट किया। अब आपकी मर्जी है जितनी मर्जी पिक्स इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं ऑटो 3 कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, बूम गाइस, है ना ऑसम। तो गाइस ये हमारा एक्चुअल वर्क हो चुका है। अब जैसे पेजिनेशन की सेटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको किया इंस्पेक्ट, मैं यहाँ पर आया और ये हमारे पास है पेजिनेशन। ये देखें मेन कंटेंट टेक्स्ट के ठीक नीचे जाके यहाँ पर है हमारे पास पेजिनेशन वाली क्लास। तो हमें जस्ट यही क्लासेस चाहिए पेजिनेशन। इसके अंदर है स्वाइपर पेजिनेशन बुल्ड, हमें ये वाली क्लास चाहिए स्वाइपर पेजिनेशन बुल्ड, ठीक है। तो वापस गए, यहाँ पर जो हमने वहाँ से क्लास कॉपी की है, बस ये वाली मैंने क्लास पेस्ट कर दी। अब उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आ रही है पेजिनेशन की, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कहाँ गया यार, ये वाला पेजिनेशन की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आ रही है हमारे पास कितनी, 8, और ये वाली, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपनी कस्टमाइजेशन चाहिए। तो मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 25 पिक्सल और इसको इंपोर्टेड करूँगा। इसकी हाइट 25 पिक्सल और अगेन इसको कर दिया इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। तो हमारे पास जो सबसे लाइट कलर था वो वाला, वो हम इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कलर हमने कर दिया ऐड, सेव किया। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब इसकी लाइन हाइट जो है वो करनी है 25 पिक्सल। इसका फ़ॉन्ट साइज 1.3 REM कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास, ऑलमोस्ट बन चुका है। जस्ट अब हमने इसको क्या करना है, इसको एक्टिव जो है वो वाली क्लास ऐड करनी है इसमें। तो वो कैसे करेंगे, वापस गए इधर, इसको किया इंस्पेक्ट, ठीक है। ये देखें, इसको किया इंस्पेक्ट। जब इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो ये सारा कुछ हमें ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि भाई मेरे अंदर ये क्लासेस हैं। ये देखें, साथ जस्ट एक्टिव लिखा हुआ है। कौन सी क्लास है, एक्टिव वाली। ये देखें यहाँ पर होगा पेजिनेशन एक्टिव, ये वाली क्लास है, ये वाली। अब इसको कॉपी पेस्ट करके लिख देना है साथ ऐसे एक्टिव, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी इस पे करे होवर तो मेरे पास बैकग्राउंड में वो वाला कलर ऐड हो जाए, जस्ट ये वाला, ठीक है। इसको भी हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, ठीक है। लेकिन ब्लू कलर अभी भी डिस्प्ले हो रहा है हमें, तो वो कैसे रिमूव होगा, इसमें एक कलर ऐड कर देना वाइट और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और इसको इम्पोर्टेंट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो बूम गाइस, ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का हमारे पास हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज जो है वो रेडी हो चुका है। यानी कि हमने डिज़ाइन भी कर लिया, उसे डेवलप भी कर लिया। Game over.